सो हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। चलिए भैया, आज की टॉपिक हमारा भैया कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। क्या? कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, विद्युत धारिता। ठीक है, विद्युत धारिता चैप्टर के अंतर्गत है। तो क्या टॉपिक है भैया? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, उसका व्यंजक निकालेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में वही बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल ये पूछता है। कितने नंबर बाबू? 5 नंबर में पूछता है। चलिए, ज्यादा बात ना करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलेंगे। टॉपिक हमारा क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। लेकिन उससे पहले जानेंगे संधारित्र कहते किसे है। ठीक है, क्या भैया टॉपिक हमारा बनता है संधारित्र। संधारित्र, संधारित्र किसे कहते हैं? तो संधारित्र किसे कहते हैं उसके बारे में भैया हम लोग जानेंगे। तो भैया संधारित्र की एक छोटी सी डिफिनेशन बनी। क्या भैया देखो, संधारित्र कहते किसे? ऐसा समायोजन जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस आवेश की, क्या बोला है, उस आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके, क्या कहलाता है? वो संधारित्र कहलाता है। इसे लिखेंगे नीचे, इसे संकेत से क्या करते हैं भैया? व्यक्त करते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे इससे क्या भैया? संकेत इससे यानी कि व्यक्त करते हैं। ठीक है, संधारित्र की धारिता। ठीक, अब संधारित्र की धारिता बराबर सी बराबर हमको क्या मिलेगा? देखिए, धारिता किससे व्यक्त करते थे? सी से। तो सी बराबर मिलेगा क्या? क्यू बटे में वी। यही इसके बराबर सी बराबर हमको मिलेगा, क्योंकि इसका व्यंजन निकालने में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक, चलिए, यहाँ तो संधारित्र की बात होगी। अब किसकी बात करेंगे भैया? जो हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालेंगे। ठीक है, चलिए उसकी ओर चलते हैं व्यंजक की ओर। तो क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हमको निकालना है। तो ठीक है, चलिए चलते हैं। पहले उसका फिगर बनाएंगे, फिर उसके बाद उसके व्यंजक की ओर हम लोग आराम से देखेंगे। ठीक है, तो उसका फिगर लिख देते हैं। दो समांतर प्लेट ले लेंगे। ठीक है, दो समांतर प्लेट ले लेंगे। ठीक, दो समांतर प्लेट ले लिए। अब एक को इसको यहां से करंट देंगे। ठीक है, और एक को अर्थ दे देंगे। ठीक, एक को अर्थ से संपर्क कर देंगे, एक को प्लस आवेश से संपर्क कर देंगे। ठीक, देखिए, इसको नाम दे देंगे ए और इसका बी। ठीक, चलिए, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब इनके बीच देखिए, इनके बीच कोई के परावर्तन का पदार्थ रखा जाएगा जिसकी दूरी क्या होगी? डी होगी। तो भैया उसको भी लिख लेते हैं। के परावर्तन का इसके बीच पदार्थ रखा गया है जिनके बीच की दूरी डी है। नीचे लिखेंगे के परावर्तन। ठीक, यहां तक तो बात भैया की है। देखिए, इसमें प्रेरण का एक आवेश आ गया है, प्लस आवेश और क्यू आवेश आ गया है। ठीक है, यहाँ तो फिगर का आप समझ लीजिए। ठीक है, इसको एक्सप्रेस क्या लेंगे? सिग्मा ए बी सिग्मा है तो, और ए बी सिग्मा ही होगा। ठीक है, दोनों की समांतर है। चलिए, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी इसकी भैया रचना बनाएंगे। रचना में क्या है? सब कुछ इसी को लिखना है। रचना मतलब जो जो किए हैं उसी की रचना में लिखना होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि माना दो समांतर प्लेट है। क्या है कि माना दो समांतर प्लेट है जिनकी बीच की दूरी क्या है भैया? डी है। लिखेंगे माना दो समांतर प्लेट ए तथा बी है जिनके बीच की दूरी क्या भैया? डी है। ठीक, और फिर इसके बीच की दूरी डी है। ठीक है, और एक को प्लस क्यू, सॉरी, एक को प्लस आवेश तथा दूसरे को अर्थ यानी कि भूमि से संपर्कित कर देते हैं। ठीक है, इतना ही लिख देंगे, हमारी रचना बन जाएगी। लिखेंगे एक और, प्लेट ए पर धन आवेश। ठीक है, प्लेट ए पर धन आवेश तथा प्लेट बी पर प्रेरण की कारण भैया क्या होता है? ऋण आवेश आ जाता है। ठीक, चलिए, ये तो फिगर की बात हुई। अब चलते हैं भैया व्यंजक की ओर। फिगर में इतना कर देंगे काफी है। ठीक, चलिए, व्यंजक क्या कहता है उसको देखते हैं। देखिए, व्यंजक में हमको फिगर की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। ठीक है, मिटाकर इसको छोटा बनाना पड़ेगा क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी हमको। तो चलिए उसको बना लेते हैं। पहले छोटा से बनाएंगे अपने समझने के लिए।
चलिए इसका छोटा सा फिगर बना लिया है केवल अपने समझने के लिए, क्योंकि फिगर की जरूरत पड़ेगी भैया। ठीक है, चलिए प्लेटों के मध्य विद्युत धारता लिखेंगे व्यंजक। अब यहां से व्यंजक इसका निकालेंगे, लिखेंगे भैया। चलिए देखते हैं उसको भी। चलिए भैया व्यंजक निकालेंगे। ठीक है, लिखेंगे क्या भैया, देखिए व्यंजन क्या बोलेगा। ठीक है, पहले बोलेगा प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग पीछे पहले जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र को किससे व्यक्त करते हैं भैया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से व्यक्त करते हैं। तो ई बराबर आपको मिलेगा क्या भैया, ई बराबर मिलेगा सिग्मा बट्टे में के एप्सिलॉन नॉट। क्या मिलेगा, सिग्मा बट्टे में के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर या फिर समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, यहाँ तक तो भैया बात क्लियर है। ठीक, अब आगे चलते हैं। प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के इन प्लेटों के मध्य कोई एक विभवांतर होगा भैया। क्या होगा, प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य विभवांतर, विभवांतर लिखेंगे बी से ए तक लाने में क्या किया गया कार्य। किया गया कार्य दिया। क्या बोला है, प्लेटों के मध्य विभवांतर बी से ए तक लाने में किया गया क्या होगा भैया, कार्य। अंतर लिखेंगे अतः। देखिए क्या बोल रहा है, प्लेटों के एक बी से ए तक, बी से बोल रहा है, बी से ए तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा भैया, लिखेंगे अतः बी इंटू में ई गुणा में डी। ये इसका कार्य है भैया, बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 में, ये जो समीकरण 1 है लिखेंगे नीचे, समीकरण 1 में, एक में ई की मान रखने पर, फिर ई का मान रखने पर। ठीक, समीकरण 1 में ई का मान रखेंगे भैया। देखिए जगह का में तो मिटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं उसको। देखिए समीकरण 1 में हमारा समीकरण 1 क्या था, उसमें ई की वैल्यू हमको रखनी है। तो समीकरण 1 हमको मिला क्या था भैया, ई बराबर मिला था, ई बराबर सिग्मा बटे में के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फिर इसी ई की वैल्यू भैया हमको क्या करनी है, रख देनी है। तो वी बराबर हो जाएगा, वी बराबर ई का वैल्यू क्या है, सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट इंटू में हो जाएगा डी। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या है, वी बराबर हमको क्या मिला, वी बराबर ए के एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी, ए के एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी। क्योंकि लिखेंगे क्योंकि सिग्मा बराबर क्यू बटा ए होता है। ठीक है, ये हम लोग पीछे जानते हैं कि जो सिग्मा बराबर करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक, अब देखिए क्या करना है, अब प्लेटों के मध्य संधारित्र की धारिता निकालना है। तो लिखेंगे प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य धारिता। तो क्या संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटा V हमको मिला था। ठीक है भैया, चलिए अब चलते हैं आगे। क्या है, इसी इसमें आप क्या करेंगे, समीकरण 2 की वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए रख देते हैं उसको। C बराबर Q बटा में V की वैल्यू क्या भैया, Q बटे में A के एप्सिलॉन नॉट इंटू में D। ठीक है, चलिए देखिए इसमें जो कट रहा है उसको काट देंगे और बाकी को आंसर लिख लेंगे। ठीक है, देखिए क्यों से क्यों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या, लिखेंगे इक्वल टू करके ए के एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी। ठीक है, यही बचा, इसको हमको प्रूव करना था। ठीक है, देखिए यहाँ तक तो बात क्लियर है। अभी आगे क्या करना है हमको, उसको देख लेते हैं। उसको देखेंगे क्या भैया, देखिए क्या है कि यदि यदि के बराबर एक लेने पर, एक लेने पर के बराबर क्या भैया, एक लेने पर, तो देखेंगे भैया सी बराबर ए इंटू में
के की जगह एक पुट करना है, एप्सिलॉन नॉट बटा में हो जाएगा डी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा भैया हमारा व्यंजक सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी। इसी को हमको क्या करना था, प्रूव करना था भैया, क्या करना था, प्रूव करना था। यही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसी को आप लोग को करना है 5 नंबर का सवाल भैया। चलिए, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।